नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम देखते हैं जब भी ठंड की शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों को बुखार, सर्दी बुखार होना शुरू हो जाता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर ठंड में आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो किन खास चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी-मानी जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान। सर हम देखते हैं कि ठंड की जैसे ही शुरुआत होती है तो सर्दी बुखार होना ये एक बहुत आम चीज़ है जो लोगों में होता ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ऐसा लोगों के साथ होता है, तो ऐसे में लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना है, किन खास चीज़ों का ख़्याल रखना है, इस बारे में थोड़ा आप बता दें? मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बार-बार सर्दी का होना, खाँसी का होना, कुछ चा ख़ास सावधानियाँ अगर आप रखेंगे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिएँगे ठंड के मौसम में। वो सावधानियाँ क्या हैं? सवेरे जब भी ठंड अपने पूरे उत्कर्ष पे हो, पूरे शिखर पे हो, जो अभी चल रहा है, तो सवेरे बिना सुरक्षा कवच के न निकलें। सुरक्षा कवच क्या है? कान को ढकें, सर को ढकें। सर को ढकना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके हीट का उत्सर्जन, हीट का इमिशन आपके सर से नहीं हो पाए और हीट कंजर्व हो आपके अंदर। तो इसलिए सर को ढकें, कान को ढकें और शरीर को जितना हद तक गर्म रख सकें, रखें। तो इसलिए वस्त्र और परिधान पर ध्यान रखें मुस्कान जी, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि इस मौसम में इम्यूनिटी लेवल घट जाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने पोषण तत्व पर ध्यान रखना। तो पोषण तत्व आपका क्या है? जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का जो फ्रूट्स का लेवल है उसको बढ़ाएँ। कई लोग होता क्या है कि ठंड के मौसम में अच्छा खाना, गरिष्ठ खाना मिला, खाना खा लिए ज़्यादा, पाचन क्रिया थोड़ी कम हो गई, मूवमेंट कम रहता है, तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, आपका वज़न बढ़ जाएगा। वज़न बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए न्यूट्रिशन पर ध्यान देना, खान-पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ खाएँ जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर्स हो, जो बार-बार हम कहते हैं कि हरी सब्ज़ी, फल और ऐसा नहीं कि गर्मी लाने के लिए बहुत गर्म चीज़ों जो तथाकथित गर्म चीज़ लोग कहते हैं कि मीट है, मुर्गा है, शराब है, इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा-सा दूरी बना के रखें। इन चीज़ों से थोड़ा-सा अलहदा रखें तो आपको अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बार-बार कहना चाहता हूँ कि ठंड के मौसम में जो दूसरी एहतियात बरतनी है आपको, कि शरीर को हिलाने-डुलाने से परहेज़ नहीं करना है। सवेरे अगर ठंड का काफ़ी जोरों पे ठंड चल रही हो, काफ़ी तेज़ गति से हवा बह रही हो, जिसमें कोल्ड वेव जिसको हम लोग कहते हैं, जो अलर्ट हो, बाहर ना निकलें। तो बाहर नहीं निकलने का ये मतलब नहीं है कि घर के अंदर लिहाफ तान के, रज़ाई तान के आप कॉफ़ी पीते रहें, चाय पीते रहें और पकौड़े का आनंद लेते रहें। घर के अंदर मूव कीजिए, शरीर को हिलाइए-डुलाइए, एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए। आउटडोर नहीं हो, इनडोर मत छोड़िए। क्योंकि अगर सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। एक्सरसाइज़ छोड़िएगा, मूवमेंट छोड़िएगा, खाना ज़्यादा खाइएगा, बेतरतीब तरीके से, गैर अनुशासित तरीके से जीवन जिएगा। ये ठंड आपको, ठंड का कहर तो अपनी जगह पे है, आपको सेहत का कहर ला करके आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप काल कवलित भी हो सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और साथ ही सर देखना चाहेंगे, अब आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जब भी ठंड की शुरुआत होती है तो सर्दी खांसी तो होता ही है। कई बार लोग ऐसा होता है कि 2-3 दिन बुखार हुआ या 3-4 दिन, कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों को बुखार है जो थोड़े ज़्यादा दिन के लिए भी हो जाता है। तो लोग घबरा जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाना शुरू कर जाते हैं, सोचते हैं डेंगू हो गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोग डिफ़रेंस कैसे देख सकते हैं कि वो सर्दी बुखार का आपको ठंड लगा है इस वज़ह से सबसे बड़ी या किसी बात और है, कारण से सर्दी बुखार हुआ है? बहुत ही माकूल प्रश्न है इस मामले में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी-सी भी सर्दी अगर हुई, हल्की भी खाँसी हुई, लोग करते क्या हैं कि केमिस्ट शॉप में जाकर के, दुकान में जाकर के एक एंटीबायोटिक कोई ले लिया और पेन किलर ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिया, खाँसी का सिरप ले लिया। एंटीबायोटिक का इतना इतना खराब चलन हो गया है कि मत पूछिए, और इसी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, प्रसंग बन गया है पूरी दुनिया में, केवल यहाँ नहीं है, बिहार और भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में। इसलिए केमिस्ट शॉप से जाकर के एंटीबायोटिक ले लेना, एंटीबायोटिक में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आप ले लेते हैं चूँकि गला खराब है, जबकि अधिकतर वायरल इन्फेक्शन होता है और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए 5 दिन तक मेरा ये मानना है, 5 दिन तक कुछ एलर्जी की दवाइयाँ हैं, कुछ पैरासिटामोल है, विटामिन सी का टैबलेट, ये सब लेते रहें, एंटीबायोटिक से परहेज़ रखें, गुरेज़ रखें।
अगर अगर जमहूरियत को बचाना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से तब। और ठंड के मौसम में ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल, क्योंकि जो मैंने कहा कि इम्यूनिटी घटती है तो वायरल इन्फेक्शन आपको होगा। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। आप भी समझ पाए होंगे कि ठंड में कैसे क्या प्रिकॉशन लेना है और साथ ही कई बार लोग हैं जो अगर नॉर्मल सर्दी-बुखार भी होता है तो लोग कई बार इसके लिए बहुत घबरा जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाना शुरू कर जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें डेंगू हो गया है या किसी और कारण की वजह से उन्हें सर्दी-बुखार हो रहा है। तो ऐसे घबराना नहीं है, कुछ दिन रुकना है और साथ ही ऐसे अपने मन से कोई भी दवाइयाँ नहीं खानी है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।